हेलो दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार स्टडी ग्रुप ऑफ स्कूल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। गाइस, क्लास 9th के स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम आपको लेकर आए हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। कहने का मतलब चाल और वेग में अंतर। चलिए दोस्तों, टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक आपकी है क्या, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। पहली टॉपिक मैंने स्पीड यहाँ और वेलोसिटी को यहाँ बताया है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ से मैंने छह डिफरेंस बताए हैं। सभी जो टॉपिक आपको एकदम इम्पोर्टेंट होगी दोस्तों। एक एक डिफिनेशन, एक एक टॉपिक लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे साथ साथ। पहली टॉपिक है क्या, स्पीड की डिफिनेशन। स्पीड की डिफिनेशन में क्या बताएंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। आप कह सकते हैं क्या, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चलिए गाइस, अब वेलोसिटी की तरफ बढ़ते हैं। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेग। क्या होता है वेग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। कहने का मतलब विस्थापन परिवर्तन के समय दर को वेग कहते हैं। क्या क्या मैंने बताया कि स्पीड बता दिया, स्पीड की डिफिनेशन और वेलोसिटी की डिफिनेशन बता दिया। गाइस, सेकंड टॉपिक आपकी है क्या, इट इज स्केलर क्वांटिटीज। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटीज। कौन, स्पीड। और वही वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है गाइस, वेक्टर क्वांटिटीज है। बेस्ट टॉपिक फॉर एंट्रेंस एग्जाम एंड योर क्लास। कहने का मतलब आपकी क्लास के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। तो देखिएगा, यह जो क्वांटिटी है आपकी स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी आपकी कौन क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहने का मतलब थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक में आप क्या जानेंगे, इट कैन नॉट बी जीरो। इट कैन नॉट बी जीरो। आप ध्यान से समझ लीजिएगा, जो स्पीड होता है ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। ओके दोस्तों, और वही वेलोसिटी जो है यह क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तीसरे टॉपिक में मैंने आपको बताया कि आपका स्पीड जीरो नहीं हो सकता है और वेलोसिटी जीरो हो सकता है। ओके दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिएगा। चौथी टॉपिक क्या है, चौथी टॉपिक में मैंने बताया क्या इसके फार्मूले होते हैं। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ v इक्वल टू डी अपॉन टी। इन शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इसकी यूनिट होती है गाइस मीटर पर सेकेंड होती है। वहीं वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और इसकी भी यूनिट क्या होती है गाइस, मीटर पर सेकेंड। शॉर्ट फॉर्म में इसको आप कैसे लिखेंगे, जिसमें मैंने आपको समझा दिया है दोस्तों टॉपिक को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आइए पांचवी टॉपिक पर चलते हैं। पांचवी टॉपिक आपकी क्या है, ध्यान से समझोगे। इट कैन बी पॉजिटिव। इट कैन बी पॉजिटिव, यह क्या हो सकता है, प्लस में हो सकता है। देखिएगा, इस स्पीड जो होती है क्या हो सकती है, प्लस हो सकती है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां ऐसा लिखना चाहिए था, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो डिस्टेंस होती है यह ऑलवेज क्या होती है गाइस, पॉजिटिव होती है। और वही वेलोसिटी क्या होती है, इट कैन बी पॉजिटिव। यह क्या हो सकता है, वेलोसिटी प्लस में भी हो सकता है, नेगेटिव माइनस में भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है क्या, आपका वेलोसिटी। गाइस, सिक्स टॉपिक क्या है, 6 नंबर टॉपिक में आपको हम सिखा रहे हैं क्या, स्पीड, एवरेज स्पीड। ओके दोस्तों, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहने का मतलब चली गई कुल दूरी अपॉन कुल समय। यहाँ जो v के ऊपर लगा है गाइस, एक किसका साइन है पता है, बार। बार मतलब क्या होता है, एवरेज। बार किसको शो करता है, एवरेज को, और स्पीड किसको शो करता है, v को। तो इसलिए एवरेज स्पीड हो गई, जिसे हम बार v से रिप्रेजेंट करते हैं। बार v इक्वल टू डेल s अपॉन डेल t। कहने का मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। ओके दोस्तों, आइए एवरेज वेलोसिटी बता दें। यह भी एवरेज का मतलब बार और वेलोसिटी का मतलब क्या गाइस, v मिलकर बार v बना, तो बार v को आप लोग भी बोलेंगे क्या, एवरेज वेलोसिटी।
जाएंगे। अब इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब डेल एस और टोटल टाइम अपॉन क्या कहने का मतलब गाइस डेल टी। ओके दोस्तों, अगर ये स्पीड एंड डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी की टॉपिक आपको समझ में आई हो तो आप इसको नोट्स में जरूर लिखिए और हमें भी बताइए हाँ सर समझ आया है, नहीं भी समझ में आया है तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू।